नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। दोस्तों एक दो दिन से हम आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों लाइव क्लासेस के लिए स्टूडियो हम सेट करा रहे हैं। बस एक दो दिन की बात है, उसके बाद से आप लोगों को हम लाइव लेंगे क्लास जो भी होगी और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे और भी ज्यादा क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आसान तरीका बता रहे हैं। बस आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए पहले क्वेश्चन का आप पैटर्न समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए, किसी वस्तु को x रुपए यानी 425 की जगह पे क्या हो सकता है दोस्तों, x कुछ भी रुपए हो सकता है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे जो मान है 425 की जगह कुछ भी रहे तो वहां पे हम मान लेते हैं x रुपए में बेचने से इस प्रकार से आए, उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 यानी कि 355 की जगह हम रख लेते हैं दोस्तों y रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कभी भी पूछे और बोले दोस्तों x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे y रुपए में बेचने से हानि। ठीक है, इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए और x और y की जगह कोई भी मान दिया हो दोस्तों, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं x प्लस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला है। इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट क्रय मूल्य आएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 425 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और y की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 355 रखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 हो जाएगा और 55 और 25 दोस्तों जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 780 और बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 2 9 18 390 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा, 390 रुपए होगा। आप चाहे तो दोस्तों चेक भी कर सकते हैं। 425 रुपए में मान लीजिए क्रय मूल्य 390 है, 425 में दोस्तों हम बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों बताइएगा। 425 में से 390 घटाएंगे तो क्या होगा, 35 रुपए। 35 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा 390 है, हम इसे 355 में बेचे तो हानि कितने का होगा दोस्तों बताइए। 390 में से क्या करिए, 355 दोस्तों घटा लीजिए, यहां पे भी क्या होगा, 35 रुपए की ही हानि होगा। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 425 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 35 रुपए का लाभ हो रहा है और 355 में बेच रहे हैं तो हमें 35 रुपए का हानि हो रहा है। तो समझ में आया। जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी y रुपए में बेचने में हानि होती है और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो फॉर्मूला हमेशा के लिए दोस्तों याद रखिएगा, x प्लस वाई बाई 2 क्रय मूल्य के लिए। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बाई 2 हम किए, डायरेक्ट आंसर आ गया 390। 390 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और बताता हूं दोस्तों, इसके लिए पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जब कभी भी क्वेश्चन आए तो सिंपल भाषा में समझिए, 425 और 355 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 400 और 300 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा और 25 55 जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। 780 का दोस्तों आधा करेंगे तो 390 हो जाएगा, बिना पेन उठाए सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूँ। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती, ये बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, गर्ल और बॉयज़ का रेशियो
रेशियो दिया है। प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पूछा गया प्रश्न है और इसमें भी पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं है। बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यहाँ पे हम ले लेते हैं गर्ल और ये है दोस्तों आपका बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी। अगर लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों 5 गुनी है तो 5 होगा। यानी रेशियो गर्ल और बॉयज का क्या है दोस्तों 5:1 है। समझ रहे ना। प्रश्न में देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। यहाँ 4 संख्या दी है ऑप्शन में, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। तो सिंपल तरीका समझिए, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। 5 और 1 इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। रेशियो क्या हो गया 6। देखिए 6 से दोस्तों 35 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसमें देखिए 6 से भाग करिए तो 6 चौको 24 चला जाएगा। इसमें 6 से भाग करिए 6 सत्ते 42 चला जाएगा। इसमें 6 से भाग करिए 6 पच्चे 30 हो जाएगा। यानी इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 35 नहीं हो सकता है। देखिए 24 कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 6 से भाग करें तो 6 चौको 24 यानी कि एक रेशियो बराबर क्या आया दोस्तों 4। तो यहाँ पे हो जाएगा गर्ल बॉयज की संख्या दोस्तों 4 और 4 पच्चे ये हो जाएगा 20। तो 20 और 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 24 होगा। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से अगर 42 को देखें तो 6 सत्ते 42 समझिएगा। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों 7 हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 35 और 35 साथ जोड़ेंगे तो 42 होगा। समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। 30 को देखेंगे तो 6 पच्चे 30 एक रेशियो बराबर दोस्तों 5 और 5 रेशियो बराबर क्या होगा 25। 25 और 5 जोड़ेंगे 30 होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 35 है ना इसमें 6 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये जो कक्षा है दोस्तों को जो ये क्लास है इसमें कुल बच्चों की संख्या 35 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेशियो बनेगा ही नहीं 5:1 का, ठीक है। इसमें रेशियो नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ पे गर्ल है और बॉयज का रेशियो दिया है। क्या रेशियो था दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यानी कि लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 5, 5 1 6। अब बस आपको करना है दोस्तों देखना है किस ऑप्शन में 6 से भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में नहीं जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कक्षा के कुल बच्चों की संख्या ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता वाला बोलता तो दोस्तों क्या होता एक ही कोई कटता, ठीक है। समझिएगा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसान तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों ये 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे औसत का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी भी प्रश्न मैथ के सॉल्व करिए दोस्तों तो प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करिए। यहाँ कह रहे हैं 7 लगातार मतलब क्या होता है 1 2 3 ऐसे, ठीक है। आने वाले धन पूर्णांकों का औसत क्या बोल रहे हैं दोस्तों 26 है, ठीक है। ध्यान दीजिए औसत क्या होता है पहले समझ लीजिए। औसत दोस्तों हमेशा बीच वाला संख्या होता है, ठीक है। औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों कोई संख्या 1 2 3, अगर इसका औसत हम बोले तो क्या होगा बीच वाला संख्या क्या है दोस्तों ये 2 है ना, यही इसका औसत होगा। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए और टोटल जितनी संख्याएं उससे भाग कर दीजिए। समझ रहे हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यानी कितनी संख्याएं हैं इसमें संख्याओं को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 1 2 3 3 3 6 जोड़ेंगे 6। टोटल कितनी संख्याएं हैं 3, 3 से भाग कर दीजिए तो क्या आएगा 2। ये क्या हो गया आपका औसत हो गया। अभी हम आपको बोले क्या दोस्तों औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अभी यही तो बोले, बिना निकाले भी हम यही बोले थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये तो एग्जाम्पल हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत क्या है दोस्तों
26 है। ठीक है, पूछ रहा है इन पूर्णांकों में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा के लिए क्या करेंगे, औसत ये जो है दोस्तों 26 है। अब ध्यान दीजिए ये जो 26 है ये क्या है दोस्तों, ये बीच वाला संख्या है, ये 26 बीच वाला संख्या है और 7 लगातार है, तो क्या होगा 3 इसके पहले होगा और 3 इसके बाद होगा, यही तो होगा ना। तो इसके पहले दोस्तों क्या आएगा 25 आएगा, इसके पहले दोस्तों क्या आएगा 24 आएगा, इसके पहले दोस्तों क्या आएगा 23 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 27 आएगा, इसके पहले क्या आएगा 28 आएगा, इसके पहले दोस्तों क्या आएगा, इसके पहले ध्यान दीजिएगा ये 28, इसके पहले इसके बाद क्या होगा 29 होगा। ध्यान दीजिएगा यानी कि 26 के पहले 25 24 23 और 26 के बाद 27 28 29, ये लगातार 7 संख्याएं हैं, लगातार 7 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, और इसका औसत क्या होगा दोस्तों 26 ही होगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, निकालने की लेकिन जरूरत नहीं है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है इन पूर्णांकों में सबसे छोटा, सबसे छोटा बोल रहा है, तो क्या होगा दोस्तों 23। ये जो 23 है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 23 आपको दिख रहा है, ये 23 दोस्तों यही आपका क्या होगा सबसे छोटा। और अगर सबसे बड़ा पूछे तो क्या होगा दोस्तों 29 होगा। अगर दोनों संख्याओं का कभी कभी योग भी पूछ लेता है तो 23 29 जोड़ लेंगे, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है तो 29 में से 23 घटा देंगे। तो सबसे छोटा पूछा है तो क्या बोलेंगे 23। 23 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है दोस्तों औसत 26 है तो इसके पहले क्या होगा दोस्तों 25, और इसके पहले क्या होगा 24, और इसके पहले क्या होगा दोस्तों 23, और छोटा पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट आगे नहीं निकालेंगे दोस्तों, यही 23 निकाल देंगे, बोल देंगे 23। आप ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा बताइएगा 27, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद 28, और इसके बाद क्या होगा 29। औसत हमेशा बीच वाला होता है यही। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए 23 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिए। और चैनल पे दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों इस चैनल से, जरूर जुड़िए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को कितने समय में पार कर लेगी। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है, अब ध्यान दीजिए प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं है, प्रश्न को पहले समझिएगा। 26 मीटर पर सेकंड की गति से क्या है दोस्तों 800 मीटर लंबी एक ट्रेन चल रही है, बोल रहा है कितने समय में 500 मीटर लंबे सेतु को कितने समय में पार कर लेगी। ये बोल रहा है कितने समय में 500 मीटर लंबे सेतु को पार कर लेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ये तो हम आपको बताए हैं ना बेसिक, और इसमें समय ही पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पे दूरी में क्या होगा ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगा, और यहाँ पे जो सेतु है जो पुल है उसका भी ये जो लंबाई है ये भी जुड़ेगा। ठीक है, तो 800 और 500 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 1300, दूरी टोटल 1300 मीटर है। और यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल क्या है दोस्तों 26 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे दोस्तों हम यहां निकाल रहे हैं टाइम बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया दूरी, और चाल क्या हो जाएगा दोस्तों 26 मीटर पर सेकंड, तो इसको 26 से भाग करिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट अब आंसर आ जाएगा। 26 पच्चे क्या होता है 130 होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 50 आया, यानी टाइम क्या आ गया दोस्तों 50 सेकेंड। यही आपका 50 सेकेंड क्या आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 50 सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 50 सेकंड किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व
कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल दोस्तों एग्जाम फिनिशर से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। उस चैनल पे दोस्तों हम आपको बता दें परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, x की उम्र 36 वर्ष एवं y की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, ये बोला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न में दो लोग हैं। कौन कौन है दोस्तों, एक है x, दूसरा है दोस्तों y। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा है आपका y है। यहाँ पे मैं साफ से लिख देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिए, एक x है, दूसरा क्या है दोस्तों आपका ये y है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है x की उम्र 36 वर्ष है, x की उम्र क्या है 36 है, y की उम्र क्या है दोस्तों 16 वर्ष है। बोल रहा है कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व दोस्तों करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष। 3 वर्ष में दोस्तों x की उम्र क्या हो जाएगी बताइए, 36 है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 36 3 39 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, और 3 वर्ष बाद y की उम्र क्या होगा, 16 3 19 हो जाएगा। क्या 19 का 2 गुना 39 होता है, नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। तो x की उम्र 36 है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा। इसकी y की 16 है, 4 वर्ष बाद क्या होगा 20 का हो जाएगा। क्या दोस्तों 20 का 2 गुना 40 होता है, हाँ होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x की उम्र y की उम्र कितने वर्षों में दोगुनी होगी दोस्तों, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों आप लिख भी नहीं सकते थे, इतना लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, बस आप ऐसे देखते, यानी कि 4 वर्ष में 40 हो जाएगा, ये 20 20 दूना के 40, डायरेक्ट आंसर हो गया 4 वर्ष, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत है ऐसे प्रश्नों के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल से भी जरूर जुड़िए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में हम शामिल किए हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज़ है। आप इसे लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके इसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का एक कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इसे बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप रेलवे एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों हम फ्री में क्रैश कोर्स भी चलाए थे। क्रैश कोर्स वाला वीडियो आपको कहां से मिलेगा, आप एसएससी मेकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोज है। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोज है। ये दोस्तों वीडियोज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जैसे जैसे आपके सिलेबस में दोस्तों चैप्टर मेंशन किया वैसे वैसे चैप्टर बाय चैप्टर हम इस क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर को कवर किए हैं और सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स का लाभ दोस्तों आप लोग जरूर लीजिए। मन लगा के दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, और बेहतरीन हम आप लोगों के लिए टीचर भी लाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। ठीक है, तो बस करना क्या है, आप लोगों को दोस्तों सपोर्ट करना है, लाइक शेयर भी करना है और हमसे जुड़े रहना है। ठीक है, और मन लगा के आप लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है, तैयारी भी करनी है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।